प्रेम, विश्वासघात और मंदिर का श्राप हुक। जैसे ही हमने मूर्ति के नीचे का गुप्त दरवाजा खोला, अंदर से निकलने वाली सडांद और ठंडी हवा ने हमारी हड्डियों में डर बैठा दिया। हमें तब नहीं पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अभिशप्त मंदिर। गांव के पास एक पुराना मंदिर था जिसे लोग अभिशप्त मंदिर कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं लौटा। मैं अर्जुन और मेरी मंगेतर नेहा, जो इतिहास की शोध करता थी, इस मंदिर के रहस्य को सुलझाने के लिए वहां गए। सूरज ढलने के बाद हमने मंदिर का रुख किया। वहां एक खंडित मूर्ति थी जिस पर संस्कृत में लिखा था, यहां प्रेम और विश्वासघात का अंत हुआ था। अंदर एक बड़ी शिवलिंग थी जिसके पास खून और धूप के निशान थे। नेहा ने शिवलिंग के नीचे की जमीन पर हाथ फेरा तो हमें गुप्त दरवाजे का संकेत मिला। जैसे ही हमने पत्थर हटाया, नीचे तहखाने तक जाने वाली सीढ़ियां थीं। गुप्त तहखाने का रहस्य। तहखाने में दीवारों पर राजा और एक साधारण लड़की की प्रेम कहानी उकेरी हुई थी। यह कहानी विश्वासघात और बलि पर खत्म होती थी। तभी हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक कोने में एक कंकाल था जिसके गले में सोने की चेन लटक रही थी। जैसे ही नेहा ने चेन को उठाया, कमरे में अंधेरा छा गया और एक छाया प्रकट हुई। वह छाया लड़की की थी। उसने कहा, यह चेन मेरे प्रेम और विश्वासघात की कहानी का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाओ, वरना श्राप जारी रहेगा। हमने ऐसा ही किया। शिवलिंग पर चेन रखते ही मंदिर हिलने लगा और अचानक गायब हो गया। लेकिन नेहा के हाथ में एक कागज आ गया जिस पर त्रिशूल का निशान बना था। त्रिशूल की तलाश। उस कागज पर बना नक्शा हमें हिमालय के जंगलों की ओर ले गया। रास्ता खतरनाक और रहस्यमय था। वहां हमें एक प्राचीन गुफा मिली जिसके अंदर राजा और लड़की की कहानी का अंतिम चित्र था। इसमें राजा एक त्रिशूल लिए खड़ा था। गुफा के बीचों बीच एक वेदी थी। जैसे ही नेहा ने वेदी को छुआ, गुफा हिलने लगी। तभी वही आत्मा प्रकट हुई और बोली, यह त्रिशूल उस विश्वासघात का प्रतीक है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के सत्य का सामना करना होगा। आत्मा गायब हो गई, लेकिन दीवार पर एक नया नक्शा उभर आया। यह नक्शा हमें हिमालय की मृत झील तक ले गया। मृत झील और त्रिशूल। झील के पास पहुंचते ही नेहा को पानी में त्रिशूल दिखाई दिया। जैसे ही उसने इसे उठाने की कोशिश की, झील से काली छाया प्रकट हुई। उसने कहा, यह त्रिशूल केवल उसी को मिलेगा जो अपने भीतर के झूठ और डर का अंत करेगा। नेहा ने सच्चाई कबूल की कि वह उसी राजा के वंशजों में से थी और यह श्राप उसके परिवार से जुड़ा था। सच्चाई स्वीकार करते ही त्रिशूल झील की सतह पर प्रकट हुआ। लेकिन जैसे ही नेहा ने इसे छुआ, एक तेज रोशनी में वह गायब हो गई। भाग्य। सत्य का मंदिर। नेहा के गायब होने के बाद मैं अकेला रह गया। झील के पास पड़ा नक्शा अब एक नए स्थान की ओर इशारा कर रहा था। सत्य का मंदिर। मैंने सत्य के मंदिर की यात्रा शुरू की। यह मंदिर पहाड़ों के बीच छुपा था। वहां के द्वार पर लिखा था, केवल वही प्रवेश करेगा जो अपने डर और मोह से मुक्त हो। मंदिर के अंदर पहुंचते ही मुझे नेहा की आवाज सुनाई दी। वह त्रिशूल के पास खड़ी थी, लेकिन किसी शक्ति ने उसे कैद कर रखा था। अंतिम संघर्ष। तभी एक छाया प्रकट हुई। उसने कहा, यह त्रिशूल देवताओं का है। इसे राजा ने अपने लालच के लिए इस्तेमाल किया और यही उसके अंत का कारण बना। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। मैंने कहा, मैं इसे नष्ट करना चाहता हूं ताकि यह श्राप खत्म हो जाए। छाया ने मुझे चेतावनी दी, त्रिशूल को नष्ट करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। मुझे एहसास हुआ कि वह कुर्बानी नेहा थी। मैंने कहा, मैं नेहा के बिना यह नहीं कर सकता। छाया बोली, फिर श्राप जारी रहेगा। मैंने त्रिशूल को उठाया और अपनी पूरी शक्ति से वेदी पर दे मारा। त्रिशूल टूट गया और पूरी जगह ध्वस्त होने लगी। नेहा आजाद हो गई, लेकिन त्रिशूल की ऊर्जा ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। नेहा ने चीखते हुए कहा, अर्जुन रुको, लेकिन तब तक मैं गायब हो चुका था। अधूरी कहानी। नेहा अब वापस गांव लौट आई है। श्राप खत्म हो गया है, लेकिन अर्जुन कहाँ है, यह कोई नहीं जानता। नेहा के पास अब एक ही सुराग है, एक नया नक्शा जो उसे अर्जुन तक पहुंचने का संकेत देता है। क्या नेहा अर्जुन को ढूंढ पाएगी? क्या त्रिशूल की शक्ति अभी भी जीवित है? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक सफर में बने रहें।